अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आये हनुमन्त विराज कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजे पवन विराजे पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री स्कंद महापुराण की जय, डोलेश्वर महादेव की जय, गौ गंगा गायत्री मैया की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, माता पिता श्री की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य बाबा जी महाराज की जय, आए हुए समस्त भक्तजनों की जय, जगदम्बा महामाया की जय, श्री स्कंद महापुराण की जय, समस्त संत महत्पुरुषों की जय, आए हुए समस्त भक्तजनों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परतपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित फलपतरु अनेक लोगों के एकमात्र अधिष्ठाता चराचर सृष्टि के एकमात्र अधिनायक परब्रह्म परमात्मा की वंगमयी प्रतिमूर्ति श्री स्कंद महापुराण
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली, बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत, संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, आज के इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमती पूजा सेन एवं श्रीमान सुरेंद्र सेन जी मनाली स्वीट्स वाले, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 बाबा श्री वेदानंद सरस्वती जी महाराज, उनके विशेष कृपा पात्र शिष्य, वर्तमान गद्दी आसीन परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मंडल श्री महंत श्री गीतानंद सरस्वती जी महाराज, इस कथा पांडाल में श्री स्कंद महापुराण कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग अपने अपने श्रीनिवास से इस कथा का लाइव चैनल के माध्यम से, सिटी चैनल के माध्यम से दर्शन लाभ करने वाले समस्त कथा प्रेमी भक्त वृंद, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे। सावन के इस पवित्र मास में 3 बार हर हर महादेव कहने मात्र से जीव के जीवन के समस्त पाप संताप भोले बाबा हरण कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। यदि हर हर भी कह दोगे ना तो भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मेरे बाबा विश्वनाथ ऐसे कृपालु है, ऐसे दयालु है कि उनका नाम लेने मात्र से ही जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। और आप तो परम सौभाग्यशाली हैं जो 18 पुराणों में सबसे बृहद पुराण है श्री स्कंद महापुराण, जो कि मेरे भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ के ज्येष्ठ पुत्र के नाम से ही इस महापुराण का नामकरण हुआ है। ऐसे स्कंद महापुराण की कथा आप सावन के महीने में श्रवण करने जा रहे हैं। कथा का आज प्रथम दिवस, हम कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व चित्त वृत्तियों को शांत करते हुए मन तथा वाणी को सबने पवित्र करना है। सुंदर भाव से आओ जरा हम सभी भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ के इन 8 पुष्पों को रुद्राष्टक के रूप में उनके श्री चरणों में समर्पित करने का थोड़ा भाव रखें। अपनी अपनी ओर से ये भाव पुष्पांजलि आप मेरे महादेव जी के श्री चरणों में समर्पित करिएगा। बाबा विश्वनाथ जो भी आप कामना लेकर बैठेंगे, जो भी आपका मनोभाव रहेगा, उस मनोभाव को अवश्य ही मेरे भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ पूर्ण कर देंगे। आओ जरा काली सेवा के साथ हम सभी रुद्राष्टक का गान करें, उसके बाद फिर आज की कथा का हम सभी दर्शन करेंगे। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं, नमामि शमीशा निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, नमामि शमीशा
सेवा करते हुए
चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। देवादिदेव महादेव प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। हर एक मुद्रा मेरे बाबा की प्रसन्न मुद्रा ही कहलाती है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव है। अलौकिक भाव को हर समय हर पल अपने अंदर समाहित करके विराजमान रहते हैं। बोलिए उमापति महादेव की, स्कंद महापुराण की। स्कंदयति शोषयति इति स्कंदः। स्कंद महापुराण का भाव बताया कि जो हमारे जीवन के समस्त पाप संतापों का पोषण कर ले, यानी कोई भी संदेह, कोई भी संशय वृत्ति यदि जीवन में बनी हो और स्कंद महापुराण का यदि हम आश्रय ले ले तो अवश्य ही हमारे जीवन की हर एक समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। जीवन की हर समस्या का समाधान हमें ये स्कंद महापुराण कराता है कि यस्मिन् प्रतिपदं साक्षात् महादेवो व्यवस्थितः यत्र माहेश्वर धर्मः षण्मुखेन प्रकाशितः। भगवान शंकर जी के संपूर्ण चरित्रों की गाथा एवं धरती की समस्त तीर्थों का दर्शन, जितनी भी धरती में नदियां हैं, पवित्र तीर्थ है, उन प्रत्येक नदियों का दर्शन, उन नदियों में स्नान करने का महत्व, तीर्थों का दर्शन और तीर्थों में रहने का क्या महत्व है, क्या प्रतिफल है, ये षण्मुखे भगवान शंकर जी के जो ज्येष्ठ पुत्र स्कंद जी है, कार्तिकेय जी है, जो 6 रूपों में प्रकटीभूत हुए थे, वो अपने 6 मुखों से इनकी महिमाओं का गान करते हैं। जीवन के हर संताप को दूर करने की ताकत श्री स्कंद महापुराण में 81,000 मंत्र, और इसमें विशेष रूप से 6 खंड श्री स्कंद महापुराण में आए हैं और 6 ही संहिताएं, सनत कुमार संहिता, शंकर संहिता, ब्रह्म संहिता, सौर संहिता, वैष्णव सूत संहिता और नागर प्रभास रेवा और तापी संहिता। ये 6 संहिताएं श्री स्कंद महापुराण में आई है। बृहद दर्शन धरती के तीर्थों का हुआ। 3.5 करोड़ धरती पर तीर्थ बताए हैं। उन 3.5 करोड़ तीर्थों का दर्शन स्कंद महापुराण में आया है। 2126 नदियों का दर्शन श्री स्कंद महापुराण में आया। धरती पर कुल 2126 नदियां हैं। उन पवित्र सरिताओं में स्नान करने का क्या महत्व है, ये सब दर्शन श्री स्कंद महापुराण में हुआ है। इस महापुराण को सर्वप्रथम लोमश ऋषि जी ने ऋषियों को इस महापुराण का दर्शन कराया। लोमश ऋषि कौन है? देखो, बिना तपस्या के, बिना साधना के हम किसी उच्च पद पर नहीं जा सकते। जीवन में की गई साधना, जीवन में की गई तपस्या ही हमें ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित करवाती है। ये जो लोमश ऋषि हुए, ये पूर्व काल में एक साधारण से बालक, वो भी निकृष्ट कुल में, शूद्र कुल में इनका जन्म हुआ। मन में एक अभिलाषा थी, मन में एक भाव था कि भगवान की मुझे साधना करनी। जाते हैं
जल के बीच में एक दिन क्या हुआ, स्नान करने के लिए उतरे हैं, पर जिस पत्थर पर पैर पड़ा है वहां से पैर फिसल गया। एक बार पैर फिसला, फिर संभले, दूसरी बार पैर रखा, फिर फिसला, फिर संभले, तीसरी बार फिर पैर रखा, फिर संभले। समझ गए कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं हो सकता। जैसे ही देखने लगे तो नदी के बीच में भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ का शिवलिंग था। शिवलिंग के ऊपर पैर पड़ने से तुरंत पैर फिसल जाता था। अब सोचा, यदि इस शिवलिंग की मैं घर में ले जाकर पूजा करूंगा तो मां मना कर देगी, क्योंकि शूद्र कुल में मेरा जन्म हुआ है और अपने घर में मैं शिवलिंग को कैसे प्रतिष्ठित कर सकता हूं। घर में ले भी जाऊंगा तो मां मुझे पूजा करने नहीं देगी। तो मन में भाव उमड़ आया है कि मुझे तो शिव की पूजा करनी है, मुझे तो भोलेनाथ की पूजा करनी है। तो इस शिवलिंग को ले जाकर जंगल के बीच में जाकर इसे प्रतिष्ठित कर दिया। देखो, किसी तीर्थ के शिवलिंग की पूजा करने से जो फल हमें मिलता है उससे कहीं ज्यादा यदि कोई जंगल में शिवलिंग प्रतिष्ठित है वहां पर पूजा करने से अधिक फल मिलता है। क्योंकि जिस शिवलिंग पर कोई जल नहीं अर्पण कर रहा है, कोई पूजा नहीं कर रहा है, कोई बेलपत्र नहीं अर्पण कर रहा है, कोई अक्षत नहीं अर्पण कर रहा है, कोई पुष्पमाला समर्पित नहीं कर रहा है, उस जंगल के शिवलिंग की पूजा करने का अनंत गुणा फल बताया है। आपने शिव महापुराण में भी सुना था कि एक साधारण सा भील, एक साधारण सा शिकारी जो बिल्व वृक्ष पर चढ़कर मात्र जिस चमड़े के पात्र में जल भरा हुआ था उस चमड़े के पात्र से जल शिवलिंग पर गिर जाता है, और जिस वृक्ष पर बैठा हुआ था उसी वृक्ष के पत्ते तोड़कर, ये नहीं जानता था कि ये बिल्व वृक्ष है, उसी बिल्व वृक्ष के पत्तों को तोड़कर और चबाकर, यानी उन्हें थोड़ा सा चबाकर फिर नीचे फेंकता है, वही पत्ते नीचे जाकर शिवलिंग पर गिर जाते हैं। और चमड़े के पात्र में जो जल रखा हुआ था, जब शरीर हिलता है तो वो पात्र भी हिलता है और कुछ जल शिवलिंग पर गिर जाता है। बस इसी क्रम से रात्रि भर 4 पहर की पूजा करने से बाबा उस पर प्रसन्न हो गए थे। क्यों? क्योंकि जंगल में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग की पूजा करने का अनंत गुणा फल बताया है। और इस शिकारी को, जो एक हिरण के शिकार के लिए आया हुआ था, उसको भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही इसको ज्ञान नहीं है, बस शिव के साथ स्पर्श होने से मन में एक भाव जगा है कि अवश्य ही मुझे इस शिवलिंग को जंगल में रखना चाहिए। वहां कोई मुझे देखेगा नहीं, मां मुझे रोकेगी नहीं, परिवार वाला कोई रोकेगा नहीं। अब जंगल में ले जाकर उस शिवलिंग को स्थापित किया है। रोज घर से निकल जाते हैं कोई भी बहाना लगाकर, और सरोवर से जल भरते हैं, वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जंगल से बिल्व पत्थर तोड़कर वो शिव की पिंडी पर अर्पण करके आ जाते हैं। इसी क्रम से भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। हुआ क्या, इस जन्म में पूजा करते 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 इनका प्राणांत हो गया, शरीर शांत हो गया, लेकिन अनभिज्ञ रूप से भी भगवान सदाशिव की पूजा करने से अगला जन्म इनका श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में हो जाता है। ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण का शरीर मिल गया। 83,99,999 योनियों में मानव योनि सबसे उत्कृष्ट योनि है, और उस मानव योनि में भी ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, ये मानव योनि की उत्कृष्ट संरचना है। अब मानव बने और वो भी ब्राह्मण कुल में। पिता ने इनका नाम रखा ईशान। क्या नाम रखा? ईशान। अब बचपन से ही इनके मन में ऐसा भाव है कि मुझे तो शिव पूजन करना है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में जो पूजा की थी उस पूजा
करने के प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति भी है। कई बार होता क्या है, हम जीवन जीते जीते हमारा मरण हो जाता है, और जब मरण होता है तो कुछ इच्छाएं हमारी शेष रह जाती हैं, जीवन के कुछ संकल्प शेष रह जाते हैं। अब संकल्प यदि अच्छे होंगे तो भगवान उनको पूरा करेंगे, पर संकल्प यदि गलत होगा तो उसको ईश्वर पूरा नहीं करेंगे। अब संकल्प शेष क्या था, शिव पूजन करते करते इनका प्राणांत हुआ था, भगवान शंकर जी की आराधना करते करते इनका शरीर शांत हुआ था, इसलिए वही इच्छा अगले जन्म में भी बनी हुई है। अब जो है उठते हैं, जंगल के बाहर शिवलिंग की पूजा करके आ जाते हैं, रोज इनका नियम है, नित्य प्रति जाते हैं और रात्रि में पूजन करके आते हैं, दिन में तो कोई जाने नहीं देगा। पिता ने सोचा जरूर कोई ज्ञानी बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, क्योंकि मुखमंडल का जो ऑरा है वो बिल्कुल अलग है, अन्य बच्चों से अलग। परिवार के जितने भी अन्य बच्चे हैं, इन बच्चों से अलग इनके मुखमंडल का तेज है। जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान की आराधना करते हैं, जो माला जपते हैं, जो नित्य प्रति अपने जीवन में शिव पूजन करते हैं, उनके मुख का ऑरा बिल्कुल अलग होता है, तेज बिल्कुल अलग होता है। तो पिता ने अपने पास बिठाया और कुछ सिखाना चाहा। जैसे बेटे से कहा कि बेटा ईशान ये मुझे सुनाओ, तो ये ईशान कुछ बोल नहीं रहा है। 100 बार पिता के कहने पर भी एक बार भी इन्होंने नहीं सुनाया। पिता ने समझ लिया अवश्य ही मेरा पुत्र गूंगा है, मेरा पुत्र गूंगा है, ये बोल नहीं सकता। यदि ये बोल सकता तो मेरा इतना समझाने पर, इतना सिखाने पर कुछ तो बोलते, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब यदि संतान गूंगी बहरी जन्म हो जाए तो माता पिता को भी बड़ा कष्ट होता है। माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है श्रेष्ठ संतान का न होना, और हमारे गृहस्थ का सबसे बड़ा सुख यदि कोई है वो है श्रेष्ठ संतान होना। अच्छी संतान यदि हमारे हो जाए, पुत्र या पुत्री संतान कोई भी हो, लेकिन यदि अच्छी है तो समझ लेना ये गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा सुख है, सबसे उत्तम सुख है। अब पिता को बड़ी चिंता हुई कि मेरा ये पुत्र गूंगा उत्पन्न हो गया। अब जितने भी उस क्षेत्र में वैद्य थे, जो भी उपचार करने वाले लोग थे, उन वैद्यों से अपने बेटे का उपचार करवाना चाहा। सब लोग आते हैं, अपनी अपनी औषधियां खिलाते हैं, अपनी अपनी औषधियों का सेवन करवाने लग जाते हैं। ये सब देखकर ईशान को बड़ी हंसी आती है, क्योंकि जानते हैं कि मैं तो गूंगा हूं ही नहीं, और दुनिया की ये जितने भी वैद्य मेरे पिता बुला रहे हैं, ये सब व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद करके जा रहे हैं। मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, और मैं इन औषधियों का सेवन कर रहा हूं, पर मैं तो गूंगा हूं ही नहीं, मैं तो बोल सकता हूं। अब बोल सकने के बाद भी बोल नहीं रहे। सारी औषधियां कराने के बाद पिता बड़े दुखी हो गए कि अवश्य ही मेरा पुत्र ठीक नहीं होगा, जन्म से ही गूंगा है, अवश्य ही ये बोल नहीं पाएगा। ईशान अपने पूजा के क्रम को छोड़ते नहीं, रोज उठते हैं, रोज पूजा करके आ जाते हैं, रोज जाते हैं, पूजा करके आ जाते हैं। इतने सुंदर भाव से पूजा की कि एक दिन मन हुआ कि मैं नील कमलों से भगवान शंकर जी की पूजा करूं। यदि आप कनेर का पुष्प शिव पर चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन कनेर का पुष्प अर्पण करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक फल भगवान शिव की पूजा में आक के पुष्प को चढ़ाने से मिल जाता है। आक को देखा है ना, आक के पत्ते भी, आकड़ा जिसे बोलते हो, आक के पत्ते भी शिव पर चढ़ते हैं। तो कनेर के आपने 100 पुष्प चढ़ाए, जितना फल आपको मिला, आक का एक पुष्प चढ़ाने से उतना फल आपको मिल जाता है। और आक के 100 पुष्प चढ़ाने का जो फल है वो कचनार, कचनार जानते हो ना, कचनार का एक पुष्प चढ़ाने से वो फल मिल जाता है, ऐसा स्कंद महापुराण में लिखा है।
आग के आपने 100 पुष्प भोले बाबा पर चढ़ाए, जितना फल आग के उन 100 पुष्पों को चढ़ाने से है, कचनार का एक पुष्प चढ़ाने से वो फल साधक को मिल जाता है। और कचनार के 100 पुष्प चढ़ाने का जो फल है, वो एक नील कमल चढ़ाने का फल भोले बाबा तुम्हें दे देते हैं। एक नील कमल। तो लोमश के मन में भी इच्छा हुई, ईशान के मन में, कि मैं नील कमल का पुष्प सरोवर से लाकर शिवलिंग पर अर्पण करूंगा। तो अब 1 सहस्त्र नील कमलों से ईशान ने शंकर जी की पूजा की। बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि देखो कितने सुंदर भाव से इसने मेरी पूजा की है। बाबा आज ईशान की पूजा को देखकर सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। उठो ईशान, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी पूजा से बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हो चुका हूं, तुम क्या मांगना चाहते हो? ईशान ने निवेदन किया कि प्रभु मैं चिरंजीवी हो जाऊं। क्या हो जाऊं? चिरंजीवी। देखो तुम्हें आशीर्वाद दिया जाता है आयुष्मान भव। तुम किसी संत के चरणों में प्रणाम करते हो, बड़े बुजुर्ग के किसी चरणों में प्रणाम करते हो, सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हो, तो आपको क्या आशीर्वाद दिया जाता है? आयुष्मान भव। और कोई कोई संत तुम्हें आशीर्वाद देता है चिरंजीवी भव। अब दोनों में अंतर क्या है? आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, इन दोनों में क्या अंतर है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं कि अवश्य ही आयुष्मान भव से भी ये आशीर्वाद मिला कि लंबी आयु प्राप्त हो जाए, और चिरंजीवी भव इससे भी ये आशीर्वाद मिल गया कि लंबी आयु की प्राप्ति हो जाए। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या है ये जरा ध्यान से सुनिए। आयुष्मान भव का मतलब होता है कि आयु तो लंबी हो, लेकिन जैसे जैसे लंबी आयु होती जाए वैसे वैसे आंखों की ज्योति भी कम हो जाए, कानों में सुनना भी कम हो जाए, शरीर के बाल भी पक जाए और दिखना भी कम हो जाए, और शरीर में झुर्रियां भी पड़ जाए। यानी वृद्धावस्था का दर्शन तुम्हारे शरीर में होगा। आयु तो लंबी रहेगी, लेकिन वृद्धावस्था का दर्शन भी तुम्हारे शरीर पर नित्य प्रति छलकने लगेगा। यह है आयुष्मान भव। और दूसरा है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव में भी आयु तो लंबी होगी, लंबी आयु को हम भोगेंगे, लेकिन वृद्धावस्था का दर्शन उस लंबी आयु में नहीं होगा। यानी तुम जैसे हो वैसे ही बने रहोगे, वृद्धावस्था का दर्शन तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। बोले महाराज अच्छा हुआ आपने बता दिया, अब कोई आयुष्मान भव बोलेगा तो हम कहेंगे ये मत दो, चिरंजीवी भव ये दो, क्योंकि दोनों में अंतर है। आयुष्मान भव में तो वृद्धावस्था का दर्शन शरीर में छलके, पर चिरंजीवी भव में वृद्धावस्था का लक्षण दर्शन नहीं छलके। तुम जवान ही दिखोगे लंबी आयु प्राप्त करने के बाद। तो यहां ईशान ने भी भगवान से यही मांगा कि प्रभु मैं चिरंजीवी हो जाऊं, दीर्घ जीवन मेरा हो जाए, आप कर सको तो मुझे अजर अमर बना दो। तो भोले बाबा ने पूछा कि क्या करोगे अजर अमर होकर, इतनी लंबी आयु लेकर क्या करोगे? तो ईशान ने कहा प्रभु संसार को भोगने के लिए मैं लंबी आयु नहीं ले रहा हूं, संसार के भोगों को भोगने का मेरा कोई मंतव्य नहीं है, मेरा कोई भाव नहीं है। मैं चिरंजीवी होना इसलिए चाहता हूं कि जब तक जीऊं तब तक स्वस्थ होकर आपका भजन करता रहूं, आपकी पूजा अर्चना करता रहूं। हम लोग जब भगवान से मांगते हैं तो हो सकता है दुनिया के लोग संसार के भोगों को भोगने के लिए भगवान से कुछ मांगे, लेकिन ऐसे ऐसे संत इस धरा पर हुए हैं जिन्होंने संसार के सुख को भोगने के लिए लंबी आयु नहीं मांगी। आज 80 वर्ष का वृद्ध भी कहता है, बोले अच्छे वाला आशीर्वाद देना महाराज। कौन से अच्छे वाला? बोले पोता भी हो जाए, पोती भी हो जाए,
उनका शादी ब्याह भी देख लूं और तब भी मैं ना मरूं। पोता पोती की शादी ब्याह भी देखना चाहता है, पर ये नहीं कह रहा है कि मैं भजन करता रहूं और भजन करते करते मेरे जीवन की अंतिम श्वास निकल जाए। ये तो वही कहेगा जो भजनानंदी होगा, जो प्रभु के भाव में डूबा हुआ होगा, जो अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति में सराबोर बना रहेगा। वो भगवान से यही मांगेगा कि प्रभु लंबी आयु नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की कोई लंबी आयु थी? स्वामी विवेकानंद जी ने कोई 100 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की। 100 वर्ष की आयु नहीं जी, 36 वर्ष जीवन में भी उन्होंने बहुत कुछ इस धरती पर वो बहुत कुछ करके चले गए। तो आयु लंबी होने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप अपने जीवन में कितना श्रेष्ठ और कितना अधिक करके जाते हैं ये दर्शन जरूर होता है। भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। तो चिरंजीवी होने का वरदान मांगा है प्रभु, बस आपकी भक्ति के लिए मैं ये वरदान मांग रहा हूं। आपका ऐसे ही पूजन करता रहूं, ऐसी ही भक्ति करता रहूं। भगवान शंकर जी ने कहा, देखो ईशान, इस संसार में जिसका जन्म होता है उसको तो मरना पड़ता है, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जिसका जन्म इस धरती पर होता है मरना तो उसको पड़ता है, पर हाँ इतना अवश्य है कि तूने चिरंजीवी होने का वरदान मुझसे मांगा है, तो मैं तुम्हें चिरंजीवी बनाऊं। पर कितना चिरंजीवी बनाऊं? कब तक तुम इस धरती पर जीवन यापन करोगे? जाना तो पड़ेगा, पर कब तक तुम इस धरती पर रहो ये तुम मुझे बताओ। तो कहने लगा, ठीक है प्रभु, आपसे मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे शरीर में जितने भी रोम है, जितने भी बाल है, एक कल्प व्यतीत होने के बाद मेरे शरीर का एक रोम टूटे। हमारे शरीर में कितने रोम छिद्र है? 3.5 करोड़। कितने? 3.5 करोड़ रोहे हमारे शरीर में होते हैं। अब बहुत से ऐसे ऐसे रोम छिद्र होते हैं कि वो रोहे हमें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम बड़े जो बाल है वो तो तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, बड़े रोम को तो अपने आंखों से तुम देख सकते हो, पर पूरे शरीर में ऐसे छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं कि जिन रोहों को हम देख नहीं पाते। तो इसलिए 3.5 करोड़ रोम छिद्र हमारे शरीर में है, ऐसा स्कंद महापुराण में आया। तो इन्होंने यही निवेदन किया कि प्रभु जब मेरे शरीर का एक रोम टूटे तब एक कल्प व्यतीत होने के उपरांत ही मेरे शरीर का एक रोहा टूटे, और जब मेरे शरीर के सारे रोहे टूट जाए उसके बाद मेरा मरण। अब 3.5 करोड़ रोम एक कल्प व्यतीत होने के बाद एक रोहा टूटेगा, तो 3.5 करोड़ कल्प किसी के जीवन में आते हैं क्या? बोलो। कई बार युग व्यतीत हो जाएंगे तो भी 3.5 करोड़ कल्प पूरे नहीं हो। भगवान शंकर जी ने कहा, तथास्तु, जाओ। नाम पड़ गया लोमश। बोले लोमश जी महाराज जी की लोमश नाम का। लोमश ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि न दुर्लभम न दुष्प्रापम न चासाध्यम महात्मना शिव भक्तिम कृतां पुंसां त्रैलोक्याभिति निश्चितम्। स्कंद महापुराण के कौमारिका खंड में इस भाव का दर्शन आया कि इस संसार में कुछ भी ऐसा दुर्लभ नहीं है जो शिव की भक्ति से हमें मिलना। भोलेनाथ की भक्ति करने से हमें हमारे जीवन में समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। भोलेनाथ का जो दरबार है उस दरबार में किसी भी भाव को लेकर आप जाओगे, उस दर पर किसी भी भाव को लेकर आप जाओगे तो भोले बाबा आपके हर एक भाव को पूरा कर देंगे। बस नियम है कि हम श्रद्धावंत होकर उनके दर पर जाने का प्रयास करें।
जबकि होता क्या है कि हम संसार में खूब भटकते हैं, पर बाबा के दर में हम जाना ही नहीं चाहते, बाबा के दर में जाना ही नहीं चाहते। और यदि सच्चे भाव से उनके दर में हम चले जाओगे, उनके द्वार पर आप चले जाओगे, तो अवश्य ही भोलेनाथ की कृपा सब भक्तों पर हो जाती है। पर हम जाने का प्रयास करें, जाने का प्रयास करें। देवादिदेव महादेव ऐसे कृपालु है, ऐसे दयालु है कि बस उनके धाम में जाने का हमारा भाव बन जाए, उनके दरबार में जाने का हमारा भाव बन जाए। ईशान ने शिव की भक्ति की तो भोले बाबा ने उनकी मन की जो कामना थी, मन की जो इच्छा थी, वो तुरंत पूरा कर दी। बस ईशान वाला भाव, लोमश ऋषि वाला भाव सबके मन में जागृत हो जाए, क्योंकि देवता भी उनके द्वार पर जाते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर सुर नर सब उनके दरबार पर जाते हैं। ऐसा उनका दरबार है, ऐसा उनका भाव है, जहां पर हर एक दर्द मिटाया जाता है, समभाव से सबको देखा जाता है। क्योंकि भोले बाबा तो रहते हैं शमशान में। शमशान का सीधा सा अर्थ होता है शम अग्रे शान, यानी जिसकी शान बराबर है, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई साधु नहीं, कोई सिद्ध नहीं, जो है वो सब बराबर है। तो जो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां सब आकर बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे भोलेनाथ के दरबार में जो भी जाएगा उसका हर एक भाव पूरा बाबा करते हैं, उसके जीवन के सारे दुख दर्द भोलेनाथ मिटाकर रख देते हैं। आओ जरा बाबा के चरणों में थोड़ा निवेदन करते हैं। ये दर है भोले शंकर का, यहाँ दर्द मिटाए जाते हैं। ये दर है भोले शंकर का, यहाँ दर्द मिटाए जाते हैं। शंकर
शिव शंकर भगवान की।